इसके पहले की वीडियो में हमने जाना कि पुलस्त्य ऋषि कौन थे और कैसे रावण की जान बचाने में पुलस्त्य ऋषि का हाथ था। और आज की हमारी सीरीज एनलाइटन राज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुलस्त्य ऋषि से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग कहानियों के बारे में, जिसमें महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने रावण को क्यों और कैसे बंदी बनाया और नक्षत्रों का ज्ञान मानव जाति को किसने दिया। शुरुआत करते हैं रावण और सहस्त्रार्जुन के युद्ध से। महिष्मति के राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जो राजा कार्तवीर्य के पुत्र थे, जिन्हें भगवान दत्तात्रेय ने 1000 हाथों के बल होने का वरदान दिया था, जिसके वजह से इनका नाम सहस्त्रबाहु अर्जुन पड़ा। एक बार रावण नर्मदा नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उसी समय नदी की दूसरी तरफ सहस्त्रबाहु अर्जुन और उनकी पत्नियां नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए गए थे, जहां वो अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो उनकी एक पत्नी के कहने पर सहस्त्रबाहु ने अपने हाथ फैलाकर नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया था, जिससे नदी का जल किनारों से बहने लगा, जिसके वजह से रावण के पूजा की सामग्री बह गई, जिससे रावण की तपस्या में विघ्न पड़ गया और इस कारण रावण को क्रोध आ गया। फिर रावण ने नर्मदा नदी के प्रभाव के रुकने का कारण जानने के लिए अपने सैनिक भेजे, तो पता लगा कि सहस्त्रबाहु ने अपने 1000 भुजाओं से नदी का बहाव रोक दिया था। ये बात पता लगते ही क्रोधित रावण सहस्त्रबाहु को दंड देने के लिए उनके पास पहुंच गया। दोनों में युद्ध शुरू हो गया और अंत में सहस्त्रबाहु के एक तगड़े वार से रावण अचेत होकर धरती पे गिर गया। सहस्त्रबाहु रावण को अपने रथ से बांधकर घसीटते हुए ले गया और अपने महल के कारागार में बंदी बना लिया। जब रावण के पितामह महर्षि पुलस्त्य को ये बात पता चली तो वो स्वयं सहस्त्रार्जुन के यहाँ गए और रावण को रिहा करने को कहा। फिर महर्षि के आदेश अनुसार सहस्त्रबाहु ने रावण को रिहा कर दिया। पुलस्त्य ऋषि, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं, वैदिक ज्ञान के एक महान ऋषि थे। उनका योगदान न सिर्फ पुराणों और धार्मिक कथाओं में देखा जा सकता है, बल्कि नक्षत्र ज्ञान में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। नक्षत्र ज्ञान एक प्रमुख वैदिक ज्योतिष शास्त्र है, जिसमें चंद्रमा के ऑर्बिट के 27 भागों को नक्षत्र के रूप में जाना जाता है। हर एक नक्षत्र का अपना एक देवता होता है, जो उस नक्षत्र की शक्तियों को प्रभावित करता है और उसका प्रभाव व्यक्ति की जीवन, स्वभाव और भविष्य पर होता है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए एक व्यक्ति का जन्म रोहिणी नक्षत्र में होता है। रोहिणी नक्षत्र के देवता चंद्र है, जो प्रेम, सौंदर्य और कृषि का प्रतीक होते हैं। पुलस्त्य ऋषि के ज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेता है, उसमें चंद्र के प्रभाव के कारण प्रेम, सौंदर्य के प्रति आकर्षण और कलाओं में रुचि होती है। इस व्यक्ति का व्यवहार सौम्य, मधुर और विचार विस्तार के प्रति रुचि रखता है। रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव इस व्यक्ति के जीवन में प्रगति और संपन्नता लाने में भी महत्वपूर्ण होता है। पुलस्त्य ऋषि ने इस प्रक्रिया को समझाया और अपने शिष्यों को बताया कि कैसे अलग अलग नक्षत्रों का प्रभाव मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर होता है, जिससे व्यक्ति की प्राथमिक रुचि, उसके आचरण, उसके मनोबल और भविष्य में होने वाले घटनाक्रम। एक और उदाहरण लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेता है, जिसका देवता अश्विनी कुमार है, तो ये नक्षत्र चिकित्सा, रोग निवारण और तेजी का प्रतीक है। ऐसे व्यक्ति में प्रकृति से जुड़े होने, चिकित्सा और आरोग्य शास्त्र में रुचि और जीवन में तेजी और फुर्ती रहने की संभावनाएं अधिक होती है। इस प्रकार पुलस्त्य ऋषि ने अपने शिष्यों को नक्षत्रों के ज्ञान से अवगत कराया, जिसमें उन्होंने व्यक्ति के चरित्र, कर्म और भविष्य को समझने में मदद की। ये ज्ञान वैदिक ज्योतिष में एक आधारशिला की तरह काम करता है, जहाँ मनुष्य के जीवन और उसके प्रभावों को समझने के लिए नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। इस सीरीज के अगले पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि कैसे पुलस्त्य ऋषि की एक श्राप की वजह से गोवर्धन पर्वत हर दिन तिल के दाने बराबर घट रहा है। और एनलाइटिंग राज की आने वाली सप्तऋषि अत्रि की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे सहस्त्रबाहु अर्जुन को 1000 भुजा होने के बल का वरदान मिला। हमारी सीरीज एनलाइटन राज का ये मिशन है कि हम आप तक वो सारी छुपी हुई कहानियाँ लाएं जो सृष्टि की रचना से लेकर कलयुग तक के रहस्यमय यात्रा बयां करती है। हमारे इस मिशन में हम आपका स्वागत करते हैं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और ज्ञान भरी वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।